हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। मैं हूं नितिका और हम करने वाले हैं आज एक नया टॉपिक शुरू। और नया टॉपिक कौन सा है हमारा? वो है मोडाल्स। तो मोडाल्स होते क्या हैं? मोडाल्स को हम मॉडल वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं, है ना? तो ये होते क्या हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोडाल्स जो है वो मॉडल वर्ब्स के नाम से भी जाने जाते हैं, मतलब ये वर्ब का ही पार्ट हो। तो जानते हैं कैसे कैसे वर्ब के सब पार्ट्स को। ऑलरेडी हम ये सब कवर कर चुके हैं, तो मैं आप सिर्फ थोड़ा सा रिकैप दे रही हूँ यहाँ पर, ठीक है? तो जो वर्ब थी हमारी, हमने पढ़ा था कि वर्ब जो है वो दो तरीके की होती है। मेनली टू टाइप्स की वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, जैसा कि नाम बता रहा है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेल्प करने के काम आती है, एंड मेन वर्ब वो मेन एक्शन बता रही होती है कि कौन सा एक्शन हो रहा है ना? क्या एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो कौन बताएगा? वो हमारा मेन वर्ब बताएगी। और हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिर्फ और सिर्फ हेल्प करने के काम आएगी। किसकी हेल्प करने? मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए यूज की जाती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? सो अब हेल्पिंग वर्ब के भी दो सब पार्ट्स होते हैं। उनमें एक है हमारा मॉडल वर्ब्स और दूसरे होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है? तो मॉडल वर्ब्स का तो हम पूरा पढ़ने ही वाले हैं डेप्थ में, डेफिनेटली। और प्राइमरी ऑक्सिलरी जो वर्ब्स हैं उनको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं टेंसेस में। हम टेंसेस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वहां पर हमने यूज की थी। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करें तो तीन तरह की प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। कौन कौन सी होती है तीन तरह की? एक तो होती है बी, सेकेंड डू एंड थर्ड इज हैव। मैंने तीन ही क्यों लिखी? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो बहुत सारी होती है ना। हर टेंस में हम अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीन ही क्यों लिखी? एक्चुअली ये तीन ही हैं जो सबको कवर कर लेती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं बी, तो बी के अंदर क्या इंक्लूड होता है? बी के अंदर इंक्लूड होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है? ये सब हमारा बी में ही इंक्लूड हो जाता है। जबकि डू की बात करें तो डू इंक्लूड्स, डू तो है ही, साथ में डस एंड डिड भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो ये डू के सारे सारे डू की फॉर्म्स है, ये हमारी बी की फॉर्म्स है। हैव की बात करें तो हैव इंक्लूड करता है हैज, हैव एंड हैड, ठीक है? इसीलिए हम मेनली जो बेस फॉर्म हम जो यहाँ पर लिख रहे हैं वो बेस फॉर्म है। सो बी, डू एंड हैव, ये हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं जो कि हम जनरली यूज करते हैं एज हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है? मैंने कहा जनरली यूज करते हैं एज हेल्पिंग वर्ब्स, बट दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज मेन वर्ब। मीन्स ये जो वर्ब्स हैं बी, डू, हैव, इनको हम मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब की तरह तो यूज होती ही है, लेकिन इसके साथ साथ हम इन्हें मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? मॉडल वर्ब्स की जहां तक बात करें, भाई ऑब्वियसली मॉडल वर्ब्स में और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है हेल्पिंग वर्ब को, है ना? कुछ तो डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस यही है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम एज मेन वर्ब्स भी यूज कर सकते हैं। मींस हेल्पिंग वर्ब की तरह तो यूज होते ही होते हैं, साथ साथ हम इन्हें मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। बट मॉडल वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड एज मेन वर्ब्स, ठीक है? मॉडल वर्ब्स को हम मेन वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते, इनको सिर्फ और सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज करेंगे, ठीक है? तो ये है हमारी मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स होती कौन कौन से? एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि हमने यहाँ पर बात की बी, डू और हैव जो है वो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है। तो मॉडल वर्ब्स होती है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ऑल, सारी, ये सब क्या है? हमारी मॉडल वर्ब्स में आती है, ठीक है? तो इसके अलावा भी कोई डिफरेंस है क्या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में और मॉडल वर्ब्स में? जी हाँ, एक और डिफरेंस है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, इनमें आप देख ही सकते हैं क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये सब है। सो इसमें हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि इज जो है हमारा सिंगुलर वर्ब है, आर की बात करें प्लूरल है, एम आई के लिए यूज होता है, वो सिंगुलर है, वर प्लूरल है। मींस जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, है ना? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। मींस अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है देन दे विल यूज द सिंगुलर वर्ब, ठीक है? अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। मींस
सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से चेंज होती है ना, सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स चेंज होती हैं। बट मीन्स अगर मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होती है। भाई सब्जेक्ट क्या है उसके हिसाब से चेंज होती है। जैसे कि अगर सब्जेक्ट ही है तो हम सिंगुलर यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट दे है तो हम प्लूरल यूज करेंगे, है। नंबर के हिसाब से चेंज होती है। भाई कोई चीज अगर सिंगल इन नंबर है देन वी विल यूज सिंगुलर, अगर प्लूरल इन नंबर है तो वो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होती है, नंबर के हिसाब से, साथ में पर्सन के हिसाब से भी हम चेंज करते हैं। पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन हमने पढ़ा था, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, इन सब के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। ठीक है, लेकिन मॉडल वर्ब्स का ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉडल वर्ब सब्जेक्ट पर, नंबर पर या फिर पर्सन्स पर डिपेंड नहीं करती, वो सबके लिए बराबर होती है और वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, वो मेन वर्ब का काम भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट मॉडल वर्ब्स एंड व्हाई वी आर स्टडीइंग मॉडल वर्ब्स। ठीक है, तो मॉडल वर्ब्स क्यों डिफरेंट है हेल्पिंग वर्ब से, या फिर क्यों डिफरेंशिएट किया गया है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में एंड मॉडल वर्ब्स में, वो इसलिए क्योंकि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम मेन वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब बट स्टिल दे कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब्स। बट मॉडल वर्ब्स की अगर हम बात करें तो उनको हम मेन वर्ब की तरह यूज नहीं करेंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ हम मॉडल वर्ब्स की तरह या फिर हम हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, अब हम स्पेसिफिकली मॉडल वर्ब्स को देखेंगे, क्या क्या टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे हम उनको मतलब यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम उस पर चलते हैं। तो अब जानते हैं हम मॉडल वर्ब्स के टाइप्स के बारे में। सो मॉडल वर्ब्स को बेसिकली हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जनरली हम कंप्लीट मॉडल्स ही पढ़ते हैं, मैक्स टू मैक्स अगर करें तो हम पार्शियल मॉडल्स भी रीड कर लेते हैं जनरली। बट एक और टाइप ऑफ कैटेगरी होती है इडियोमेटिक मॉडल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम तीनों कैटेगरीज को एक बार डिस्कस करेंगे एंड हम इंडिविजुअली हर एक मॉडल को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तो मॉडल्स जो है हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कंप्लीट मॉडल्स यानी कि प्योर मॉडल्स, वो सिर्फ और सिर्फ मॉडल वर्ब्स की तरह ही यूज होते हैं, जैसे कि कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, ये सारे के सारे क्या है, ये कंप्लीट मॉडल्स है, मतलब प्योर मॉडल्स है। इनको सिर्फ और सिर्फ हम मॉडल वर्ब्स की तरह यूज करते हैं, मतलब दे कैन नॉट बी यूज्ड एज मेन वर्ब। ओके, चलिए पार्शियल मॉडल्स की बात करें तो पार्शियल मॉडल्स में क्या है, वो मॉडल्स तो है, मतलब ये मॉडल्स तो है, मतलब मॉडल वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब की तरह तो यूज होंगे ही होंगे, बट दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज सम अदर पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकते हैं, एडवर्ब की तरह यूज हो सकते हैं, नाउन की तरह यूज हो सकते हैं, वर्ब की तरह यूज हो सकते हैं, है ना। सो ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मतलब ये यूज टू, नीड एंड डेयर, ये 3 मॉडल्स ऐसे हैं जो कि पार्शियल मॉडल्स की तरह हेल्प वर्क करते हैं। एंड ये मॉडल्स को हम जैसे यूज टू की बात करें पर्टिकुलरली तो ये मॉडल तो है, लेकिन मॉडल होने के साथ साथ ये एडजेक्टिव की तरह भी काम आता है, एडजेक्टिव की तरह भी हम इसको यूज करते हैं। नीड एंड डेयर को हम मॉडल होने के साथ साथ हम मेन वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। ऐसे ही हम इडियोमेटिक नॉवेल्स की मॉडल्स की अगर हम बात करें तो हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, ये सब क्या है, ये हमारे इडियोमेटिक मॉडल्स है। ऐसे ही वुड रादर, हैड बेटर, हैड रादर, हैड सूनर, ये भी हमारे इडियोमेटिक मॉडल्स में ही आते हैं। देन B+2 या फिर B+ गोइंग टू या फिर B+ अबाउट टू, ये भी हमारे इडियोमेटिक मॉडल्स की कैटेगरीज में ही आते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे कि मैंने बताया कंप्लीट मॉडल्स की बात करें तो वो प्योर मॉडल्स है, वो हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज होंगे, दे कैन नॉट बी यूज्ड एज मेन वर्ब्स। जबकि अगर हम पार्शियल मॉडल्स की बात करें तो वो दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच की तरह भी वर्क करेंगे अलोंग विद मॉडल्स। ठीक है, अब इडियोमेटिक मॉडल्स की बात करें तो आपने इडियम्स एंड फ्रेजेस सुने होंगे, है ना, उनमें जनरली यूज हो सकते हैं ये। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें इडियोमेटिक मॉडल्स, आप एक्चुअली उससे आप याद कर सकते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं मतलब कुछ सेट ऑफ वर्ड्स आपको दिए, इडियम्स में क्या होता है, कुछ सेट ऑफ वर्ड्स देते हैं और उन वर्ड्स का जो एक्चुअल मीनिंग निकल कर आ रहा होता है ना, जो एक्चुअल मीनिंग, वर्ड्स का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग उस इडियम का नहीं होता है ना, उसका मीनिंग डिफरेंट होता है देन द वर्ड मीनिंग।
राइट, जो वर्ड्स यूज हुए हैं उनके मीनिंग से। तो इडियोमेटिक मॉडल्स भी वही होते हैं जहां पर भी हम इनका यूज कर रहे हैं वहां पर इनके एक्चुअल वर्ड वाले मीनिंग की जगह पर कुछ और मीनिंग इनका निकल कर आता है, तो उन्हें हम इडियोमेटिक मॉडल्स बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हैड बेटर, हैड रादर, हैड सूनर, वुड रादर, ये सब क्या है, ये प्रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है। वुड रादर की अगर हम बात करें कैसे यूज किया जाएगा भाई, ये प्रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है। आई वुड रादर टेक कॉफी देन टी, है ना। आई वुड रादर स्टे एट होम, ये सब क्या है, ये प्रेफरेंस है कि भाई मेरी प्रेफरेंस है घर पे रहना, है ना। तो ये क्या है, प्रेफरेंस है, तो हम इनको प्रेफरेंस की तरह यूज करते हैं। ऐसे बी टू, गोइंग टू, बी प्लस अबाउट टू, इस सब में क्या है, अब ये बी का मतलब सिर्फ बी नहीं है, बी के अंदर व्हाट इंक्लूड्स इन बी, इज, एम, आर, वोज, वर, ये सब इंक्लूड हो रहा है बी के अंदर, ठीक है। सो ये हमारे टाइप्स ऑफ मॉडल्स थे। यह है हमारे कंप्लीट, पार्शियल, हमें कंप्लीट से मतलब नहीं है, पार्शियल से मतलब नहीं है, एंड इडियोमेटिक। नाम पर नहीं जाएंगे, हम इनके काम पर जाएंगे, ठीक है। हम इंडिविजुअली एक एक मॉडल को डिस्कस करेंगे एंड देन उनके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं। हाँ, एप्लीकेशन से याद आया, मॉडल्स को हम पढ़ क्यों रहे हैं। एक्चुअली मॉडल्स ठीक है हेल्पिंग वर्ब की तरह काम आता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स ऑलरेडी थी, तो मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करने की क्या ही रिक्वायरमेंट थी। तो मॉडल्स जो होते हैं वो कुछ तरह की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के काम आते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो किसी चीज में हमें पॉसिबिलिटी दिखानी है, किसी चीज में हमें पॉसिबिलिटी दिखानी है, किसी चीज की नेसेसिटी को शो करना है, तो इन सब चीजों के लिए कुछ इस तरह की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल्स का यूज करते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। यहाँ पर हमने देखा कि हम मॉडल्स का यूज क्यों करते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक मॉडल को, लाइक हम पेयर में हम करेंगे, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, इस तरह से हम एक एक मॉडल को डिस्कस करेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम अपना पूरा चैप्टर कवर करेंगे। आई होप आपको इंट्रोडक्शन क्लियर होगा कि हम क्यों यूज करते हैं मॉडल्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी शो करनी है, नेसेसिटी शो करनी है ना, इन सब चीजों के लिए हम यूज करते हैं मॉडल्स को। ऑब्लिगेशन शो करने हैं, तो उन सब चीजों के लिए हम मॉडल्स को यूज करते हैं। एंड मॉडल्स के टाइप्स क्या होते हैं और कहाँ से ये जनरेट, मतलब कहाँ से ये आया, किस तरह, क्या क्या वर्ब के टाइप्स हैं, हम किस तरह से इसको वर्ब के चैप्टर में इंक्लूड कर रहे हैं और कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं अपनी ग्रामर में, या फिर हम डेली डे टू डे लाइफ में हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं। तो हम ये सब ऑब्वियसली इन सारे को हम इंडिविजुअली नेक्स्ट वीडियो में, कमिंग वीडियोज में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सो अभी के लिए इंट्रोडक्शन आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आप मॉडल्स से आपकी जान पहचान हो गई होगी। अब हम इनको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपनी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।